नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जानेंगे केतु 11वें भाव के बारे में कि यदि केतु आपका लाभ यानी कि 11वें भाव में हो तो किस प्रकार का जातक का जीवन रह सकता है। दोस्तों, केतु का शुभ होना बेहद ज़रूरी अच्छे जीवन के लिए, क्योंकि यह भी मंगल की तरह बहुत ही तीव्र गति से फल देने की समर्थता रखता है और कई बार खराब होने पर नुकसान इतना ज़्यादा कर देता है कि वहाँ पर आप कभी जा ही नहीं पाते। आपने देखा होगा कि कई बार किसी की प्रॉपर्टी सील होने की खबर आती है कि उनकी दुकान जो है वो इनकम टैक्स वालों ने सील कर दी है, या फिर बैंक के लोन वालों ने सील कर दी है, या नगर निगम वालों ने, या कोई ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन जाए, तो यह केतु का फल होता है। इतना ज़्यादा अचानक और तीव्र गति से फल देने वाला यह ग्रह माना जाता है। कोई गलत ढंग से बिल्डिंग बना दी, सुबह उठे पता चला बिल्डिंग आपकी सील कर दी गई है, तो इतना ज़्यादा तीव्र गति से अचानक फल देने वाला जो है केतु क्षमता रखता है। 11वें भाव का केतु वाला यदि स्वभाव लोगों का देखा जाए तो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, और ज़्यादातर बड़ा भाई इनका कम ही देखा गया है, या बड़े भाई का सुख इनका कम होता है। यदि बड़ा भाई हो भी तो उसकी उतनी अच्छी स्थिति नहीं देखी गई है यदि 11वें भाव में केतु विराजमान हो। और जिस राशि में विराजमान हो और यदि उसका मालिक बकरी हो जाए तो फिर बड़े भाई का ना होने की संभावना रहती है। हाँ, बड़ी बहन अवश्य हो सकती है। केतु यहाँ पर अचानक धन लाभ देता है व्यक्ति को, लेकिन यह मध्यम आयु में देता है, यानी कि 36 से 40 वर्ष की जो आयु है उसमें अचानक फल देने की क्षमता केतु रखता है। शुक्र यदि केंद्र में हो केतु 11वें भाव में होने के साथ साथ, तो व्यक्ति कला संगीत में रुचि अवश्य रखता है, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत जिसको हम कहते हैं। कोई भी इस तरह का व्यक्ति को शौक अवश्य होता है। अच्छे केतु का लक्षण व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बनाते हैं यदि 11वें भाव में केतु हो। 25-26 वर्ष की आयु तक उसे स्वयं भी इस बात का यकीन नहीं होता कि वह कभी जीवन में धार्मिक बनेगा। इतना ज़्यादा दुनियावी और प्रैक्टिकल व्यक्ति होता है, और उसके बावजूद मध्यम आयु के यानी कि बाद, या ये कहें कि विवाह के बाद, वह धार्मिक प्रवृत्ति अवश्य बनाता है। धार्मिक चीज़ों को पढ़ना, उसे समझना, उसमें उस चीज़ की दिलचस्पी रहती है। और कई बार शुक्र की यदि नीच अवस्था हो तो इसलिए वह चीज़ें 25 वर्ष के बाद करता है, जब उसका समय शुक्र का निकल जाता है। खराब केतु के लक्षण यहाँ पर संकीर्ण बुद्धि का बनाता है। 11वें भाव में यदि केतु खराब अवस्था में हो तो आप ये जान लीजिए कि वह अपने भाई बहनों की संपत्ति को अर्जित करने का ख्वाब अपने मन में देखेगा, और किसी तरीके से उन्हें कैसे वो अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकता है, इसके वह ख्वाब अक्सर बुन सकता है। हालांकि वो इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाता, लेकिन इस चीज़ के ख्वाब ज़रूर बुनता है। और 11वें भाव का यदि शुभता की केतु की बात की जाए तो ऐसा व्यक्ति भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करता, प्रेजेंट में जीने को ही सब कुछ समझता है कि आज जो है वही ज़िंदगी है, वही दुनिया है। यह नहीं कि वो पिछली बातों को करके उसमें कभी समय नहीं गवाता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इसकी एक विशेषता होती है। अपनी स्पष्टवादिता के लिए मशहूर हो जाते हैं व्यक्ति यदि केतु 11वें भाव में अच्छी स्थिति में हो, यानी कड़वे वाक्य बोलने की क्षमता व्यक्ति में होती है। यह एक केतु का शुभता का लक्षण है। तो कई बार इस चीज़ में वह अति भी होकर जाता है, क्योंकि कोई जो व्यक्ति ज़्यादा बोलेगा और स्पष्टवादिता से बोलेगा, ये चीज़ का भी उसमें चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि कई ऐसी बातें भी बोल जाए शायद उसको नहीं बोलनी चाहिए। तो यहाँ पर केतु 11वें भाव का व्यक्ति को भविष्यवक्ता अवश्य बनाता है। उसको भविष्यवाणी करना
पसंद होता है, और चाहे वह ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञाता हो अथवा ना हो, लेकिन उसमें अंतर्दृष्टि अवश्य होती है और स्वतः ही कुछ घटनाओं का उसको ज्ञान होने लगता है, चाहे वो सपने के माध्यम से हो या किसी माध्यम से हो। इस प्रकार की संभावना प्रबल हो जाती है। 11वें भाव का शुभता के जो केतु की लक्षण उस बारे में बताया गया। व्यक्ति अपना कार्य करना चाहता है और ज़्यादातर 11वें भाव का केतु को अपने पिता का कारोबार जो है वो मिलता है, वह संभालता है। और विशेष परिस्थितियों में बहुत से लोग 11वें भाव में जिनका केतु है वो अपना कुछ जीवन में बिजनेस करना चाहते हैं, वह कभी भी पिता का बिजनेस शायद नहीं अपनाना चाहते जिनका 11वें भाव का केतु होता है ज़्यादातर। लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती हैं कि उन्हें वही काम संभालना पड़ता है जो एक विरासत में मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसके अलावा वह कुछ काम कर नहीं सकते, अपना काम अलग से शुरू कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन वो काम भी उनको संभालना अवश्य पड़ता है जो उनके पिता या पिता के पिता करते आ रहे हैं, यानी कि पुश्तैनी काम जिसको हम कह सकते हैं। तो यह था 11वें भाव के लक्षणों के बारे में आपको जाना। यहाँ पर व्यक्ति को भविष्यवक्ता बनाता है 11वें भाव का केतु। आलस्य यदि किसी व्यक्ति को पकड़ रहा हो तो समझ लीजिएगा केतु के संग गुरु भी खराब है, यह उसकी पहली निशानी है। यदि व्यक्ति को आलस पकड़ रहा है, केतु गुरु शनि ये तीनों ही प्लैनेट खराब अवस्था में विशेषकर पाए जाते हैं, तो आलस से छोड़ देना है। यदि 11वें भाव का केतु है, जितना काम आप कर सकते हैं उतना पूरी मेहनत और लगन ईमानदारी के साथ करना चाहिए। बाकी आने वाले समय में जानेंगे कि 12वें भाव का केतु और किस प्रकार का रहेगा आपका जीवन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लकी नंबर दिए रहते हैं और अपना लकी नंबर जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।